हेलो। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। देखते हैं उनको हम सॉल्व भी करते जाएंगे साथ में। देखते हैं अगर कोई डाउट आएगा तो फिर हम उसको बाद में क्लियर करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3 आर means the question is we have to find three rational numbers between 1/4 and 1/3। तो अब यदि हम इसके ऑप्शंस को देखें ना तो सारे ही ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में 17/60, 6/15, 7/15, तो सारे ही ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट नंबर 60 है। तो हम क्या करें, जो हमको गिवन नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स को 60 बना लें। कैसे बनाएंगे 60? 15/15 से इंटू करके। तो यदि हमने 1/4 को 15/15 से इंटू किया तो वो नंबर हो गया हमारा 15/60। ऐसे ही यदि हम 1/3 को डिनोमिनेटर 60 बनाना चाहें तो हमें इसे 20/20 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 20/60। So these are the two new numbers now, 15/60 and 20/60। अब हमें इन दोनों के बीच में कोई भी थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे हम ऑप्शन से देखें, सो पहला ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट है 17/60। सो डेफिनेटली 17/60 इज इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन 6/15। तो यहाँ भी अब तो हमको सभी नंबर्स में डिनोमिनेटर 60 ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो वो आता है हमारा 24/60। अब डेफिनेटली हमको मालूम है कि 24/60 तो इन दोनों के बीच में है ही नहीं। सो वी कैन से 24/60 इज नॉट इन बिटवीन 15/60 एंड 20/60। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हुआ हमारा। सेकेंड ऑप्शन को भी हम रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन 17/60 है, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पर भी हमको 6/15 दिया है एक नंबर, और 6/15 को तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। थर्ड ऑप्शन 7/15। थर्ड ऑप्शन में 7/15 को चेक करके देखते हैं कि 7/15 की पोजीशन क्या है। ओके, 7/15 अगेन फॉर दिस नंबर ऑल्सो वी हैव टू मेक इट एज 60 डिनोमिनेटर, सो इट बिकम्स 28/60। So definitely 28/60 is not in between 15/60 and 20/60। So थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। So the right answer is फोर्थ ऑप्शन। इसको भी सॉल्व तो कर ही लें, जब तीन ऑप्शंस रॉन्ग हैं तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। बट हम इसको भी सॉल्व करके तो देख ही लेते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये करेक्ट है। ओके, 4/15 इसे भी हम डिनोमिनेटर 60 बनाएं तो कितना हो जाएगा वो 16/60। So definitely it is in between 15/60 and 20/60। The next number is 17/60। This is already in between these two numbers। Third number is 3/10। इसे भी 6/6 से इंटू किया 18/60। So 18/60 is also in between these two numbers। Therefore we can say the fourth option is correct। Okay, let us go to next question। Now second question, the smallest natural number is। Now we have to find the smallest natural number। लेकिन उसके पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स एक्चुअली होते कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या हैं और कौन कौन से नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब वो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। देयरफॉर वी कैन से द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब इसके लिए हमको यार नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। तो हमने यहाँ यदि नंबर लाइन ड्रॉ की, हियर इट इज 0 +1 +2 +3। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ -1 -2 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन में क्या है कि अगर जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पर तो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर भी बढ़ता जाता है, लेकिन नंबर लाइन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उल्टा है यार हिसाब किताब। जो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाएंगे
नंबर छोटा होता जाएगा. इट मीन्स -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज स्मॉलर देन -2. इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. समझे, -1, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, √24 is. Now we have to check whether √24 is a rational number, an irrational number, neither rational nor irrational, or none of the above. तो हमें मालूम है कि all the numbers which are in this form √m, so the numbers in this form are irrational numbers, but the condition is m, where m is not a perfect square number. So this is the condition. So definitely we can say √24 is an irrational number, because 24 is not a perfect square number. So we can say √24 is irrational number. Okay, an irrational number. Okay, next question, question number 5. Which of the following is an irrational number? अब हम यदि ऑप्शंस को देखें ना तो बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि √121 की वैल्यू तो 11 है, वो एक रेशनल नंबर हो गया. हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है ना, लेकिन √121 मतलब 11, वो तो रेशनल नंबर है. थर्ड ऑप्शन देखें, √25 दैट इज 5 अगेन विच इज रेशनल नंबर. √100 दैट इज 10 विच इज अ रेशनल नंबर. देयरफॉर वी कैन से √12/4 मतलब हो गया वो √3 विच इज इरेशनल नंबर डेफिनेटली. तो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 3√6 इंटू 4√6 इज इक्वल टू. सॉल्व कर ले हम इन नंबर्स को, दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं. इन दोनों को हम इंटू करके देखें कि क्या उसका आंसर आ रहा है. तो जैसे यदि हम 3√6 को मल्टीप्लाई करें 4√6 से, अब देखो 3 इंटू 4 दैट इज 12 इंटू √6 इंटू √6 दैट इज 6. तो 12 इंटू 6 72. तो 72 इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. यहां भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों ही इरेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन को. जैसे पहला नंबर है हमारे पास 2√6 इंटू 3√27. अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप √6 और √27 को इंटू कर लो, या इनके प्राइम फैक्टर्स यहीं पर फाइंड कर लें हम. 2 इंटू √6 को किया हमने √2 इंटू √3. ओके, √27 को कर दिया हमने √9 इंटू √3. बस हो गया. तो ये तो रहा हमारा 2 इंटू, अब देखो आप √3 इंटू √3 इट बिकम्स 3. √9 is also 3. We have 1 3 here also. Already we have 1 3 into √2. तो कितना आया 54√2. So B is the correct answer. 8th question. Which of the following is an irrational number? हमने अभी डिस्कस किया यार कि सारे नंबर्स जो √m के फॉर्म में हैं, all the numbers which are in the form of √m are irrational numbers, but the condition is m is not a perfect square number. तो यहाँ पर डेफिनेटली यदि हम √23 को देखें ना, so we can say it is an irrational number because 23 is not a perfect square number. Simple, that's it. तो यह है हमारा A is the correct answer. Okay, आगे बढ़ते हैं हम. 9th question. The sum of two irrational numbers is. ओके, देखते हैं हम यार, यदि हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सपोज √2 इरेशनल नंबर है प्लस √3 दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. इट मीन्स इफ वी आर एडिंग टू इरेशनल नंबर्स द आंसर इज ऑल्सो irrational because √2 plus √3 is irrational number. It means when we are adding two irrational numbers the answer is irrational. एक और कंडीशन ले, यदि हम 2√3 irrational number, 2 minus √3 irrational number. Now
if we add these two irrational numbers, root 3 cancelled, answer is 2 plus 2, that is 4, which is a rational number. It means if you add two irrational numbers, the answer can be irrational. If you add two irrational numbers, the answer can be rational also. Therefore, the fourth option is correct. Sometimes it is rational and sometimes it is irrational. Question number 10. Now root 12 into root 15 is equal to. अब या तो हम रूट 12 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करने के लिए या तो हम 12 और 15 को इंटू कर लें आपस में, और जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके हम उसे सॉल्व कर दें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रूट 12 और रूट 15 के फैक्टर्स यहीं फाइंड कर लें. जैसे रूट 12 को हमने कर दिया रूट 4 इंटू 3, रूट 15 को कर दिया रूट 3 इंटू रूट 5. बस अब रूट 4 तो हो गया हमारा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5. तो ये आंसर आ गया रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज 3 इंटू 2 6 रूट 5. 6 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर. सो हमने 10 MCQs किए. बाकी की जो MCQs हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे. इस बीच यदि कोई डाउट हो तो मुझसे आप फ़ोन लगाकर या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. अगर इन क्वेश्चंस में किसी में डाउट हो या कुछ और रेफरेंस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो, देन यू कैन कॉल मी. थैंक यू.